हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू टेक परिवार पर। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और जब आप तैयारी कर रहे हो तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोल फील्ड का जो वैकेंसी आई थी उसका पूरा डिटेल वीडियो अपने चैनल पे बनाया भी गया था। और जब ये वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पे बोला था कि अच्छी खासी वैकेंसी है। यस ना, आपका चाहे ट्रेड फिटर था, चाहे टेक्नीशियन, आपका इलेक्ट्रीशियन था या फिर वेल्डर था, तो तीनों के लिए वहां पर वैकेंसी थी। तो अब उस एनसीएल टेक्नीशियन की एग्जाम डेट जो है वो आउट हो चुकी है। यस ना, कब इसका एग्जाम होने जा रहा है, और हम ये भी बात करेंगे कि लास्ट टाइम में अब आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम डेट जो है वो बहुत नजदीक आ गई है। तो सबसे पहले तो अपन ये बात कर लेते हैं कि ये सर एग्जाम डेट जो है वो कब कब होगा, ये एग्जाम डेट जो है वो एग्जाम अपन का कब होगा। फिर अपन बात कर लेंगे कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है वो क्या रहने वाली है। तो सर इसमें जो है वो आपके पास देखिए जरा, सो यहां आपके पास अगर मैं बात कर लूं, यहां अगर हम बात कर लें सर, तो देखो नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, नॉर्दर्न कोल्ड नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड आपको जो है जी, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने, एनसीएल ने जो है वो ये नोटिस जारी किया है। और इस नोटिस जारी करके इन्होंने जो है वो सीधा बोला है कि जो रोजगार अधिसूचना क्रमांक नंबर जो है वो आपको दे रखा है कि एनसीएल सिंह का भी सीधी भर्ती 2025-26/65 जो दिनांक 16 अप्रैल 2025 के संबंध में इन्होंने जो दिया था, जिसमें आपको किस किस की वैकेंसी दे रखी थी, जिसमें इन्होंने आपको वैकेंसी दे रखी थी फिटर की, इसमें जो है वो वैकेंसी दे रखी थी आपके पास इलेक्ट्रीशियन की, इसमें वैकेंसी दे रखी थी वेल्डर की, ठीक है ना। और इसके लिए जो आपका एग्जाम डेट है वो इन्होंने फाइनल कर दिया है। और ये जो एग्जाम डेट है वो इन्होंने बोला है कि आपके पास आयोजन संभावित रूप से 30 जून 2025, यानी ये जो है वो टेंटेटिव डेट है। तो इसका टेंटेटिव एग्जाम डेट जो है, टेंटेटिव एग्जाम डेट जो है वो अनाउंस हो चुका है। और ये आपके पास कब है, 30 जून को। कब है सर, 30 जून 2025 को आपका ये एनसीएल का एग्जाम होगा, ठीक है ना। चलिए ये सारी चीजें, और ये पेपर जो है वो आपके पास कौन सा था सर, सीबीटी, यानी आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है सर, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी आपका एग्जाम है सर। अब सर यहां आज हम बात कर लें तो आज आपके पास 6 तारीख हो गई, ठीक है ना। अपने पास जो है वो 30 जून को पेपर होगा, 5 और 6 जून आज के आपके पास हो चुकी है, यानी लगभग आपके पास आज का दिन खत्म करने के बाद में आपके पास 24वें दिन जो है वो पेपर होगा। ना 24वें दिन पेपर होगा, यानी लगभग हम बात कर लें तो आपके पास जो है वो कितने दिन है, 23 से 24 दिन जो है वो आपके पास बचे हुए हैं। तो इन 23-24 दिन में अगर हम बात कर रहे हैं सेंटर भी आएंगे तो आपके पास जो है वो क्या होगा सर, लास्ट के 2 दिन वैसे माइनस करो तो लगभग अगर हम बात कर लें तो लगभग जो है वो आपके पास 20 डेज है। अब इन 20 डेज में आपके पास जो है वो क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए सर, यस ना, जिससे मैं क्या करूं सर, एग्जाम जो है वो आपका क्रैक कर सकें। तो देखो इसमें अगर हम पेपर पैटर्न की बात कर लें, एनसीएल में आपके पास जो पेपर पैटर्न होता है सर, आपका जो पेपर पैटर्न होगा वो पेपर पैटर्न आपके पास क्या रहेगा सर, इस पेपर पैटर्न में आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। और इन 100 क्वेश्चंस में आपके पास टेक्निकल क्वेश्चंस भी होंगे, प्लस आपके पास नॉन टेक के क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है ना। इन टेक्निकल क्वेश्चंस, ये टेक्निकल क्वेश्चंस कितने होंगे सर, 70 क्वेश्चंस आपको टेक्निकल मिलेंगे, प्लस आपका नॉन टेक जो रहेगा वो 30 क्वेश्चंस रहेगा। अब आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो सर, आपने अभी अभी एएलपी का तैयारी किया हुआ है, या फिर आपने जो है वो और भी एग्जाम्स जो हैं वो दिए हुए हैं, तो आपका ऑलरेडी टेक्निकल जो है वो अभी आपने सीबीटी 2, अगर एएलपी है तो एएलपी सीबीटी 2 का पार्ट भी पूरा प्योर टेक होता है जो आपका क्वालिफाइंग होता है, वहां पे आप पढ़ा हुआ है, और नॉन टेक भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। बस आपके पास यहां पर जो समस्या आएगी वो आएगी कि आप लोग जो है वो या तो सीबीटी, सीबीएटी, या मतलब साइको टेस्ट जिनका पार्ट बी जो है वो क्वालिफाई हो गया था वो सीबीएटी की तैयारी करने के लिए चले गए, या फिर जिनका क्वालिफाई नहीं होगा वो थोड़े से जो है वो क्या हो गए सर, सरेंडर होके एकदम बैठ गए हैं, ठीक है ना। वो आराम फरमा रहे हैं कि सर हम जो है वो एएलपी 2025 की जो वैकेंसी है उसकी हम तैयारी करेंगे। तो उनका जो आपके पास टेक्निकल पार्ट भी वो जो 2026 में होगा, तो इसलिए वो थोड़े से सुकून में बैठे हुए, तो उनका क्या हो गया, गैप लग गया। तो इसलिए अब जो है वो उस गैप को रिफिल करने के लिए, उस गैप को वापस से कि जितना हम पीछे रह गए उसको ओवरकम करने के लिए आपके पास लगभग अगर हम बात कर लें,
यस ना, लगभग 20 दिन का समय है। तो इस 20 से 22 दिन में आपके पास ये जो 20 से 22 दिन है, इस 20 से 22 दिन में आपको क्या करना है सर, 70 नंबर है सर आपके पास टेक्निकल, 70 नंबर का क्वेश्चन, 70 नंबर, 70 सवाल रहेंगे आपके पास, ठीक है, 70 क्वेश्चन होंगे आपके पास, या 70 मार्क्स बोल दो आप, ठीक है ना। तो यहां अगर हम बात कर लें तो आपको क्या करना है सर, डेली, यस ना, टेक्निकल भी आपको पढ़ना है और आपको नॉन टेक भी पढ़ना है, यस ना। तो ये आपको डेली बेसिस पे आपको क्या करना है सर, रिवाइज करना है। अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, या फिर अगर आपका ट्रेड जो है वो क्या है सर, इलेक्ट्रीशियन है, या फिर आपका फिटर ट्रेड है, या फिर आपका वेल्डिंग है, वेल्डर हो सर, वेल्डर ट्रेड से हो आप, तो आप क्या करो सर, डेली जो है वो आप क्या करना है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो करने से पहले आप क्या करो सर, आप जो है वो चैप्टर वाइज थ्योरी रिवाइज कर दो सर, चैप्टर वाइज थ्योरी जो है उसको क्या करो सर, रिवाइज कर दो फास्ट मोड पे, चैप्टर वाइज थ्योरी को रिवाइज कर दो। चैप्टर वाइज थ्योरी रिवाइज करने के बाद आप क्या करो सर, उन जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उस पर क्या कर लो सर, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो सर, क्वेश्चन की क्या कर दो सर, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। अब इसमें आपके पास टेक्निकल के ऐसे नहीं कि एनसीएल में सर, जितने आपके पास अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे वो एएलपी का आपके पास टेक्निकल वाले पार्ट हो गए, या फिर एनसीएल की प्रीवियस वो देख लेना, या फिर आपके पास और भी जो है आपके टेक्निकल एग्जाम्स हैं, उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे आईटीआई लेवल के, वो सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लो। लेकिन उसको प्रैक्टिस करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा सर, चैप्टर वाइज थ्योरी जो है वो एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप चैप्टर वाइज थ्योरी रिवाइज कर लोगे ना, और ये आपको करना है सर एकदम फास्ट मोड में सर, क्या करना है सर, फास्ट मोड में। अब कोई जो है वो शॉर्ट नोट्स कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, वो सब काम पहले से हो रखा है सर, ठीक है ना। तो चैप्टर वाइज थ्योरी रिवाइज कर लो और फिर उस पर क्या कर लो सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो डेली मोड पे। आपको ये करना है कि सर 7 से 8 घंटे जो है वो डेली समय देना है सर, अपने आप को डेली समय देना है। अगर ये समय अगर आपने दिया तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता सर। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है। तो ये आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है वो रहने वाली है। तो इसको आप फॉलो करो, डेफिनेटली यू विल कम आउट विद द गुड रिजल्ट, यस ना। तो यही मेरी जो है वो उम्मीद है, यही मेरी आशा है, और मेरी जो दुआ है वो भी यही है कि यू ऑल कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स, ठीक है ना। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं अनिल जांगेड़ अब विदा ले रहा हूं, ठीक है ना। तो मेरी आप जो है वो गुड विशेस आपके साथ है, RWA टेक क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, यस ना। एंड वी विल बी विद यू इन दिस जर्नी, यस ना। आपकी ये जो जर्नी है, इस जर्नी में हम आपका साथ निभाने के लिए रहे हैं, खड़े हैं, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, बस पढ़ते जरूर रहना है, ठीक है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनिल जांगेड़ अब विदा लेता हूं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।